खेल के मैदान में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसे देखते हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा कि लोग खेल और खिलाड़ियों को देखते हैं। खेल के हर स्ट्रगलिंग मोमेंट को एंजॉय करते हैं। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सही सही बताइएगा, क्या सच में सारे लोग खिलाड़ियों को ही देखते हैं या फिर कुछ लोग अपने अगल बगल में किसी न किसी खूबसूरत चेहरे को भी देखते हैं, चीयर्स लीडर को भी देखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि खेल के मैदान में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिस पर कैमरे का भी ध्यान होता है, और कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो वाकई में मजेदार और इम्पोर्टेंट होती हैं। बने रहिए हमारे साथ आज के वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। अगर अलग अलग दिशा में दो पिन्स रखे हुए हैं तो उन्हें एक ही बॉल से गिराना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस तरह का कारनामा करने के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रोफेशनल बॉल्स एसोसिएशन ने एक बार इसी तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने ऑल टाइम्स के लिए बेस्ट ट्रिक चुनने का फैसला किया। क्रिस ब्रांस ने फ्लाइंग ईगल नाम की यह ट्रिक सबको दिखाई और वाकई में यह ट्रिक काम कर गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने दोनों टारगेटों को हिट कर दिया। खेल के मैदान में खिलाड़ी जब अपना प्रदर्शन करते हैं तो वाकई में उनकी मेहनत पूरी दुनिया को नजर आती है और इनके लिए उन्हें इनाम भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जरा इन चीयर लीडर्स को देख लीजिए। इन्होंने जिस तरीके का आइटम पेश किया वाकई में सबको हैरान कर देता है। वाकई में इन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की थी। स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल इवेंट्स के एक बार बाहर होने के बाद किसी खिलाड़ी के लिए दोबारा वहां एंट्री मारना आसान काम नहीं होता। लेकिन कुछ खिलाड़ी जितने टैलेंटेड होते हैं उतने ही लकी भी होते हैं। साल 2019 की वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली यह है स्वीडन की ट्रैक एंड फील्ड एथलीट अंजुलिका बेंगस्ट्रॉम। जब अपने तीसरे अटेम्प्ट को कॉम्पीट कर रही थी उसी समय इनका पोल टूट गया। ऐसी सिचुएशन में एथलीट को दूसरा मौका दिया जाता है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा पोल नहीं था। तभी इनकी ओपोनेंट्स फ्रेंड्स की तरफ से पोल ऑफर किया गया। इसके बाद एंजेलिका ने 480 सेंटीमीटर ऊंचे बाहर से जंप लगाया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह थी इनकी धमाकेदार वापसी। तो गोल्फ का खेल खेलने वालों के लिए भी उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो सोचिए दर्शकों के लिए इतना मजेदार कैसे हो सकता है। लेकिन कभी कभी इस खेल में भी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जो अविश्वसनीय होते हैं, जिन पर भरोसा नहीं होता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा ही मोमेंट जो जॉर्जिया में खेल के मैदान जॉन रेम की गोल्फ स्टिक से निकलकर सामने आया। अगर आपके सामने कोई तालाब है तो आप ऐसा शॉट लगाएंगे कि गेंद तालाब के ऊपर से होकर जाए, लेकिन जरा देखें उन्होंने क्या किया। इन्होंने ऐसा शॉट लगाया कि गेंद तालाब के पानी को टच करती हुई उस पार आ पहुंची और फिर जो हुआ उसने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अगर आपने गोल्फ के खेल में इससे बेहतर शॉट देखा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैदान में बैठे दर्शक केवल खेल रहे खिलाड़ियों के खेल को देखकर एंटरटेन नहीं होते हैं, बल्कि वहां मौजूद चीयर लीडर्स भी अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेती हैं। और अब तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। यहाँ अमेरिका और जापान की फुटबॉल टीम के बीच मैच हो रहा था, जहाँ यह जापानी चीयर लीडर्स अपने बेहतरीन करतब दिखा रही थी। इनके जबरदस्त परफॉर्मेंस को जिसने भी देखा वह देखता रह गया। कभी कभी इनकी यह परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन होती है कि इनके आगे खिलाड़ियों का खेल भी फीका पड़ जाता है। अब जरा मैदान में एक्रोबेटिक मूव्स करती हुई इन लड़कियों को देखिए, जिन्होंने कितनी खूबसूरती से इस स्टंट को परफॉर्म किया है। लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस को स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतरीन लगेगा। वाकई में इन लड़कियों की मेहनत इनकी परफॉर्मेंस में साफ साफ नजर आती है। अगर अब भी आप यही सोचते हैं कि चीयर लीडर्स केवल अमेजिंग मोमेंट्स के डांस कर सकती हैं, तो आपकी सोच अगले वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली बदल जाएगी, क्योंकि चीयर लीडर के काम को भी अब स्पोर्ट्स की तरह लिया जाने लगा है। उनके काम में भी जबरदस्त मेहनत और परफॉर्मेंस में बेहतरीन एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये अमेरिकन ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी की चीयर लीडर्स की टीम एक स्टैंडर्ड एक्टिविटी है, जहां आप इनकी मेहनत को देख रहे हैं, लेकिन इनके ऐसे और भी ज्यादा मूव्स हैं जो वाकई में देखने लायक हैं। उनकी सिंक्रोनिसिटी, लचीलापन, एक्रोबैटिक्स मूव्स का फ्लो देखने लायक है। वाकई में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। स्पोर्ट्स मतलब टफ कंपटीशन और अपने ओपोनेंट को हराना है। इस इमोशंस के साथ हर स्पोर्टमैन खेलता है, लेकिन इसके बावजूद स्पोर्टमैन स्पिरिट क्या होती है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह घटना साल 2016 के रियो ओलंपिक की है, जहां 5000 मीटर की रेस दौड़ रही
निकी हैंडलिंग के पैरों पर गलती से टी एंगस्ट्रिनो का पैर पड़ गया और दोनों ही खिलाड़ी नीचे गिर गईं। फाइनली दोनों की रेस जीतने की संभावनाएं खत्म हो गई। इसके बाद एगोस्टिनो ने हैंडलिंग की मदद की। हैंडलिंग के लिगामेंट में चोट आ गई थी। इसके बाद किसी तरीके से इन दोनों ने अपनी रेस को कंप्लीट किया। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इनकी इस स्पोर्टमैन स्पिरिट्स को देखने के बाद इन दोनों को अलग से मेडल दिया गया था। और दोस्तों बात कर लेते हैं शाकर की, जहां खेल के मैदान में कई बार ऐसे बेहतरीन मोमेंट्स आते हैं जो हमेशा के लिए मेमोरेबल बन जाते हैं। यहाँ रशियन नेशनल स्टूडेंट्स फुटबॉल लीग का एक पेनल्टी स्ट्रोक लगने वाला है। मैदान में बैठे दर्शक और सभी खिलाड़ी किक मारने वाली खिलाड़ी की किक का इंतजार कर रहे थे। उसने पेनल्टी फ्लिप किक मारी, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। वाकई में इस लड़की ने कमाल कर दिया। बास्केटबॉल मजेदार खेल है। ताकत, स्टेमिना के साथ साथ हाइट और प्रैक्टिस का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हालांकि यह और बात है कि कभी कभी कोई खिलाड़ी इतना दमदार निकल जाए कि बास्केटबॉल का बास्केट कोड ही फट जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक स्कूल की टीम से खेलते हुए इस खिलाड़ी ने बास्केटबॉल इतनी जोर से मारी कि वह बास्केटबॉल बोर्ड को फाड़ती हुई निकल गई। सोचिए, जब इसका अभी से यह हाल है तो आगे जाकर क्या होगा। कभी कभी मैदान पर खेल भावना की ऐसी मिसाल देखने को मिलती है जिसे हर कोई नहीं पेश कर सकता। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक टीम अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। जर्मन ओबोलीगा मैच के दौरान एक टीममेट्स को चोट लग गई और खिलाड़ी का ध्यान गेंद से हटकर अपने घायल प्लेयर पर चला गया। अब फेयर प्ले के अकॉर्डिंग तो उनके ओपोनेंट को बॉल लौटानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके एक गोल कर दिया। इसके बाद जिस टीम ने गोल किया था उसका कोच मैदान में आया और उसने अपनी टीम से अपने ही गोल पोस्ट में एक गोल करने के लिए कह दिया। यह वाकई में एक स्पोर्टमैन स्पिरिट का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां एक कोच अपने खिलाड़ियों को अपने ही पोस्ट में गोल करने के लिए कह रहा है। खेल के मैदान में खेल के स्पॉन्सर्स कभी कभी फैंस के लिए भी कुछ ना कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ ऐसा ही कंपटीशन यहाँ भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां इस लड़के को एक बॉल को एक छोटे से छेद में से अंदर डालना था। इसने अपनी स्टिक से जैसे ही फिट किया, वाकई में बॉल भीतर चली गई। लेकिन इस लड़के का रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे कि वह रोज ही इस तरीके के कारनामे किया करता है। इस बंदे ने इनाम में शानदार टोयोटा कार जीत ली। वाह भाई वाह, काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। किसी भी अच्छे खिलाड़ी का खेल से संन्यास लेना वाकई में काफी इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए उसकी खेल स्पिरिट जुनून होती है, वही उसकी जिंदगी का मकसद होता है। और अगर फिर भी उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही दौर से यह गुजर रहे थे फेमस फुटबॉलर डेविड बेकहम। दरअसल उन्होंने पेरिस में अपनी वर्ल्ड क्लास फुटबॉल जर्नी के लिए केवल 5 महीने बिताए थे। यह उनकी विदाई का मोमेंट है और वाकई में इन पलों में उनकी आंखों में आंसू आ गए। इन मोमेंट ने उनके साथी और ओपोनेंट खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को भी इमोशनल कर दिया। यहाँ एक खिलाड़ी नोटिस करता है कि मैदान पर बना पैटर्न उसकी टी शर्ट के कलर से मैच करता है, इसलिए उसने अपने आप को वहां लेटे रहने दिया तब तक जब तक कि सही मौका नहीं आया। और जैसे ही सही मौका आया, उसने उठकर बॉल को अपने कब्जे में कर लिया और अपना 1 पॉइंट बचा लिया। बेसबॉल अमेरिका के साथ साथ जापान में भी पॉपुलर है। जापानी खिलाड़ी बेसबॉल सीखने के लिए अमेरिका भी जाते हैं। यहाँ देखिए, इस खिलाड़ी ने जैसे ही बॉल को हिट किया तो इसके पवेलियन में जाने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मैदान में जो खिलाड़ी मौजूद था उसने स्पाइडरमैन के साथ लपक कर फेंसिंग के ऊपर चढ़कर गेंद को पकड़ लिया। और दोस्तों, ये थे खेल के मैदान में कुछ ऐसे मूवमेंट जिन्हें देखने के बाद वाकई में दिल खुश हो गया। आपको कौन सा मूवमेंट सबसे बेहतर लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।